प्रणाम। योग में आंतरिक स्वच्छता के तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, इसीलिए हठ योग में कुछ क्रियाएं बताई गई है जिन्हें षटकर्म क्रिया कहते हैं। उनमें से आज हम एक क्रिया देखेंगे जिसका नाम है जलनेति। हठ योग में जलने के बहुत सारे फ़ायदे बताए हैं। अगर हम डेली जलनेति करते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं। हमारी नेज़ल कैविटी जो है वो क्लीन रहती है, क्योंकि हम इसमें नमक वाला पानी यूज़ करते हैं। तो नमक वाले पानी में क्या होता है, ये नमक जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीवायरल होता है और एंटी फंगल होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हम नाक से पानी, एक नासिका से पानी डालते हैं तो वो दूसरे से निकलता है, तो उससे हमारा नेज़ल कैविटी पूरी तरीके से साफ़ होती है। तो उसमें आपको फिर जिनको अस्थमा की तकलीफ़ होती है उसमें भी ये बहुत फ़ायदा करता है। जिनको साइनस का प्रॉब्लम है, साइनस की वजह से सर भारी भारी रहता है, सिर दर्द होता है, उसमें भी ये फ़ायदा करता है, क्योंकि आपकी नेज़ल कैविटी पूरी क्लीन हो जाती है। जब म्यूकस जमा रहता है तो उसकी वजह से आपका सिर आपको भारी भारी रखता है और सिर दर्द होता है साइनस में। और अस्थमा में भी पानी नाक से बहता रहता है, छींकें आती रहती है, तो इसमें भी ये जलनेति बहुत हेल्प करती है। अस्थमा पूरी तरीके से इससे हम ठीक कर सकते हैं, साइनस का प्रॉब्लम भी इससे हम ठीक कर सकते हैं। और जिनको सीज़न चेंज होने की वजह से प्रॉब्लम होती है, वायरल इन्फेक्शन होता है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है, उसमें भी ये हेल्प करता है। और हमारे साइनस क्लीन रहने की वजह से चेहरे पर भी ग्लो रहता है। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, तो इसलिए हमने जलनेति ये डेली करनी चाहिए। जलनेति से हमारी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लीन होती है। और जिनको स्नोरिंग का प्रॉब्लम है, खर्राटे लेते हैं ज़ोर ज़ोर से, उन्होंने भी जलनेति करनी चाहिए। इस जलनेति से खर्राटे की प्रॉब्लम आप पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। और जलनेति से हमारी ब्रीदिंग क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, इसलिए डेली हमने जलनेति करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि जलनेति कैसे करनी चाहिए। जलनेति के लिए हमें गुनगुना पानी, एक नैपकिन, सेंधा नमक, जलनेति पॉट और एक चम्मच चाहिए। इस तरीके का आपको जलनेति पॉट लेना है। ये पॉट आपको ऑनलाइन कहीं पर भी मिल जाएगा। इसमें आपको गुनगुना पानी भर लेना है, पूरा पॉट पानी से भर लेना है। और इसमें आपको सेंधा नमक डालना है। आप सादा नमक भी यूज़ कर सकते हैं, पर सेंधा नमक ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक पॉट के लिए आपको 3 चुटकी, 3 पिंच नमक लेना है और ये नमक अच्छे से मिला लीजिए। तो ये नमक वाले पानी से हम जलनेति करते हैं। तो इससे जो म्यूकस हमारे नेज़ल कैविटी में भरा पड़ा रहता है उसको ये बाहर निकालता है। हमारी नेज़ल कैविटी इससे साफ़ हो जाती है। एक नैपकिन भी आपको साथ में रखना है। अभी आपको चेक करना है कि आपकी कौन सी नासिका ज़्यादा चल रही है। जो नासिका से ज़्यादा हवा आती है उस नासिका से आपको पहले ये जलनेति करना है। तो जलनेति करते समय, पूरा जलनेति करते समय आपको मुंह खुला रखना है। आपका ब्रीदिंग जो होगा मुंह से होगा। नाक से आपको, एक नाक से पानी डालना है और दूसरी नासिका से ये पानी अपने आप आएगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुंह खुला रखना है। ये ध्यान रखिए कि पूरा जलनेति करते समय आपको मुंह खुला रखना है, मुंह बंद नहीं रखना है। जो सांस लेना है वो मुंह से ही आप लेना है, पर ध्यान आपको पानी के तरफ रखना है, ध्यान सांसों के तरफ नहीं रखना है। तो इससे आप अच्छे से आपकी जलनेति हो जाएगी। तो एक नासिका से करने के बाद आपको दूसरे नासिका से भी जलनेति करनी होती है। जलनेति से हमारी आँख, कान और गले से संबंधित बहुत सारी बीमारियों में ये फ़ायदा करती है। हमारी दृष्टि को भी अच्छा रखती है। बहुत लोगों को धूल की एलर्जी होती है, तो उसमें भी जलनेति फ़ायदा करती है। अगर आप डेली जलनेति करेंगे तो आपको एलर्जी से भी छुटकारा मिल सकता है।
एक नासिका से जलनेती करने के बाद आपको अच्छे से नाक साफ़ कर लेना है। अंदर जो पानी बचता है उसको बाहर निकालना है और फिर से पॉट पानी से भर लेना है। गुनगुना पानी उसमें डालना है और 3 चुटकी उसमें हम नमक ऐड करेंगे और पानी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और फिर अभी दूसरे नासिका से आपको जलनेती करनी है। पानी अच्छे से मिक्स होने के बाद आपको थोड़ा सा आगे झुकना है और अपने एक हाथ में पॉट पकड़ लीजिए और थोड़ा आगे झुकिए, गर्दन को टिल्ट कीजिए, मुंह खोलिए और फिर नाक में पॉट की टोटी डालकर धीरे से शुरू करना है। पॉट को धीरे धीरे ऊपर कीजिए ताकि पानी आपका नाक में जाएगा। मुंह खोल देना है और एक नासिका में आप पॉट की टोटी रखते हैं तो दूसरे नासिका से पानी अपने आप आता है। तो इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है, ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। पर आपको जब जलनेती करते हैं शुरू में तो किसी अच्छे गुरु से ये सीखना चाहिए जिनको जलनेती का अच्छा नॉलेज है। पहले 2-3 दिन उनके सामने ये करवा लेना है और फिर बाद में आप अकेले घर पे कर सकते हैं। पर पहले आपको शुरू में अच्छे से किसी से सीख लेना है जलनेती और फिर बाद में ही आप ये करिए। जलनेती के बहुत सारे फ़ायदे हैं। माइग्रेन में, अस्थमा, सिर दर्द, साइनस, इन सभी बीमारियों में जलनेती बहुत फ़ायदा करती है। जलनेती होने के बाद आपको नाक अच्छे से साफ़ कर लेना है। आगे झुककर आपको कपालभाति करनी है। दोनों नाक से कंटिन्यूअस एक्सहेल करते हुए पानी अंदर अगर पानी बच जाता है, रह जाता है तो वो बाहर निकल आएगा। फिर एक नासिका बंद करके दूसरे नासिका से आपको एक्सहेल करना है। ऐसे दूसरे दोनों नासिका से करना है अल्टरनेट। तो ये कम से कम आपको 5 मिनट करना है ताकि अंदर अगर पानी रह जाता है तो वो पूरा बाहर निकल जाएगा। और इसके बाद आपको कुछ 5 मिनट के लिए शवासन भी लेना चाहिए जलनेती होने के बाद। जलनेती होने के बाद आपको एकदम से तरोताज़ा फील होगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो जलनेती कीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद।